पढ़ रहे थे राजस्थान के। अब पढ़ रहे हैं राजस्थान का लोक देवता। लोक देवता में अब पढ़ लिया 5 लोक देवता जिन पंचपीर बोला है। पंचपीर में मैया जी, मंगलिया, रामदेव जी, गोगा जी महाराज, बाबू जी महाराज, लड्डू जी महाराज, इनके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कुछ मैया जी के बारे में भी पढ़ लिया था। आज अपन थोड़ा सा अगला देखते हैं तेजा जी महाराज। तेजा जी, तेजा जी, ठीक है। अब अपन देखें तो एक ही बार देख लेते हैं। आपको पता ही है इनका जन्म कब हुआ। 1074 माघ शुक्ल 1400 खरनाड़ नागौर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। बता, इनकी भी कुछ कहानियां ऐसी रोचक कहानियां हैं जो हमारे समाज में अपने को सुनने को मिलती है, ठीक है। तो वो सब चीजें अपन देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इनकी माता का नाम देख लेते हैं। इनकी माता का नाम रामकुंडी, ठीक है। दूसरा अपन देख लेते हैं इनके पिताजी का नाम ताहट जी, जो धोलिया गोत्र के हैं और नागवंशीय शासक हैं, ठीक है। धोलिया गोत्र के नागवंशीय शासक हैं, ठीक है। और अपन देखें इनकी पत्नी, पत्नी कौन है इनकी? पेमल दे। और ससुराल कहाँ है इनका? पनेर, ठीक है। ये इनका ससुराल है। और कुछ बातें देखें तो एक कहलाते इनके पुजारी होते हैं ना, पुजारी, वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं इनके पुजारी, ठीक है। और अपन नेक्स्ट चलते हैं। पुजारी के बाद में इनके गीत होते हैं। गीतों को बोलते हैं तेजा टोर, तेजा टोर, ये गीत होते हैं इनके। और बताते हैं कि इन्होंने ना तेजा ये लाछा गुजरी नामक महिला की गायों की रक्षा की थी। लाछा गुजरी नामक महिला गायों की रक्षा, ठीक है। महिला की गायों की रक्षा की थी। और इन्हें बताते हैं कि सर्व रक्षक देवता बताते हैं तो, और कृषि कार्य के उपारक देवता। इनका मेला कब पड़ता है? तो मेला भी देख लिया अपने। मेला तेजा दशमी, तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये तेजा दशमी का दिन है, ठीक है। इनका मेला बढ़ता है। और बताते हैं कि ये गौरक्षक देवता भी है। इनका एक प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, वो कहाँ बढ़ता है? राजस्थान में एकमात्र मेला बढ़ता है खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। इनका राजस्थान में ना एकमात्र मेला वृक्ष मेला, इनका एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है, जो कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। और अपन देख लेते हैं कुछ और बातें इनकी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा वीर तेजा पशु मेला, सबसे बड़ा वीर तेजा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर नागौर में। ये कुछ चीजें इनकी इंपॉर्टेंट है। और अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक आय होती है इस मेले में। सर्वाधिक आय वाला मेला है ये। कौन सा मेला? ये बता रहा हूं ना आपको, वीर तेजा पशु मेला सर्वाधिक आय वाला मेला है, ठीक है। अब कुछ ऐसी एक कहानी भी है इनके ऊपर की। बताते कि तेजा जी महाराज है ना अपने खेत में काम करने गए थे। सुबह सुबह गर्मी का टाइम था, लावणी चल रही थी। तो बोले कि तेजा जी महाराज खेत में काम करने गए था। गर्मी का महीना था, मेरे दोपहर खाना लेके जाए करती महिला। तो बताओ है कि उनकी भाभी खाना लेके गई और बोली कि लेट हो गया थोड़ा सा। उनकी भाभी जब तेजा जी महाराज बोले बोले तो जी निकले जा रहे एकदम से, और तुम खाना लेके लेट आई है जना भाई। बोली कि भाई इतना ही गर्म पल का खाना, तो बोले लिया होता आधी लुगाई में
जना बतावेंगे तेजा जी महाराज बैठे निकले आपकी घोड़ी लेके, घोड़ी को के नाम हो लीलन श्रृंगारी। तेजा जी महाराज होके तैयार बढ़िया बन ठन के आपकी मैडम ने लाने के लिए चल पनेर चल रहा। तो बतावे कि गल्ला में गांव पड़े सुरसरा, सुरसरा गल्ला में गांव पड़े सुरसरा। बट्टे ने लाछा गुजरी नाम की एक महिला ही बात तेजा जी महाराज से रिक्वेस्ट करी, बोली कि है कि मेरी गाय की लूटपाट होगी। तब बतावा कि तेजा जी महाराज लाछा गुजरी की गायों को छुटाने के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध किया, मेर जाति के मीणाओं से युद्ध किया और गायों को बचाया। ठीक है, ये कुछ ऐसी सी कहानी है। और एक कहानी इस दौर के अंदर एक कहानी ये भी आती है कि भाई तेजा जी महाराज को ना सर्प दिखा था, भाई रास्ते में जाते टाइम एक सांप दिखा था, वो जल रहा था। और अपने समाज में ऐसी प्रथा मानते कि जब हमारे यहाँ सांप को जलाया जाता है, ये मानते कि अगर सांप को जलाया भी जाता है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो बताते हैं कि तेजा जी महाराज ने उस सर्प को अपने बाधे से अलग कर दिया, और बाधे से अलग कर दिया। तब सर्प रक्षक देवता नाग देवता ने बोला कि भाई मेरी तो मुक्ति होने वाली थी और तुमने मुझे आग से अग्नि से बाहर निकाल दिया। तभी बताते हैं कि नाग देवता ने कहा कि आप तो तुम दंड के भागी हो। तेजा जी महाराज को दंड का भागी बता दिया। फिर तेजा जी महाराज बोले कि अभी तो मैं लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने जा रहा हूँ, तो मैं वापस आते समय आपके पास आ जाऊंगा और आप मुझे जो भी दंड दोगे वह भोगने के लिए तैयार हूँ। बताते हैं लाछा गुजरी की गायों को बचाया, मेर जाति के मीणाओं से युद्ध किया और लाछा गुजरी की गायों को बचाया। और आते समय इस नाग देवता के पास आए और इनका शरीर खूब, तेजा जी महाराज का शरीर पूरा खून से लथपथ था। तभी बताते हैं कि भाई सर्प ने बोला कि भाई मैं तो क्या दंड दे सकता हूँ, मैं तो डस ही सकता हूँ। तो बताते हैं कि तेजा जी महाराज को सांप ने डसा था। वो जगह कौन सी है? सेंदरिया, सेंदरिया ब्यावर अजमेर में, सेंदरिया ग्राम ब्यावर अजमेर में सांप ने जीप पर डसा था। और बताते हैं इसके बाद तेजा जी महाराज की मृत्यु हो गई। ये एक कहानी है इनकी। और अपन इनके मंदिरों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अपन इनके मंदिर और देख लेते हैं। 2-4 मंदिर हैं, वो उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनके मंदिरों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। 5-6 मंदिर है इनके। एक मंदिर तो इनका पड़ता है मांडवलिया, मांडवलिया कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर में। बताते हैं कि यहाँ पर तेजा जी ने मेर जाति के मीणाओं से लड़ाई। ठीक है, दूसरा अपन देख लेते हैं सेंदरिया, जो मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर तेजा जी महाराज को सांप ने डसा था। ये कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर। सांप ने डसा तेजा जी महाराज को। और अपन देख लेते हैं सुरसरा। सुरसरा कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ अजमेर में। और यहाँ पर इनका 1103 में मृत्यु हो गई थी। चौथा है मावता नागौर में पूरे सर्पदंश से पीड़ित रोगों का इलाज करे जाए मूत्र रोग से, मूत्र से, गाय के मूत्र से, गौमूत्र से। ठीक है। और 5वां अपना है बासी दुगारी, यह अजमेर में पड़ता है। पूरा क्या है? या तेजा जी की कर्म स्थली। और देख लो आपने, एक तो और है 6 नंबर देख लो, खरनाल नागौर जना मेड़ा है। ठीक है। और आपने एक देख लो पनेर, पनेरन को सासुर है, हठेलियन को मंदिर है। और एक अपने देख लो, एक चीज और है, एक मेन चीज है कि तेजा जी के जो मंदिर के बाहर का जो चौक है बन बोलना आपा तेजा चौक,
और वो सबसे बड़ा तेजा तो कौन सी जगह है, अजमेर में। ये कुछ तेजाजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। और अगर इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक आपने बिग्गा जी कटे पड़े जन्म कटे, और बिग्गा जी को जन्म हुआ रेडी गांव बीकानेर। इनकी कोई एक एक दो बातें है वो अपन ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है। और ये जांगड़ प्रदेश के लोग देता है। और ये देखे तो इन्हें है ना बीकानेर में डूंगरगढ़ में ना, बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील में बिग्गा नामक गांव की स्थापना की। तब भी बोलते हैं कि बिग्गा जी का संबंध यही है, ठीक है। बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील में बिग्गा नामक ग्राम, ठीक है, की स्थापना की। ये कुछ बातें हैं। इन्हें एक चीज है, जाखड़ समाज के कुल देवता है। ये कुछ बातें रिलेटेड बिग्गा जी से हैं, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। ये छोटे छोटे हैं, इनकी एक एक दो बातें हैं, ये ध्यान में रखनी है अपने को। कोई इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा। फिर इसके बाद आता है फत्ता जी का जन्म देखे अपन सांथू गांव कहां पड़ता है, जालौर में। ये ना शस्त्र ज्ञान के ज्ञाता है, ठीक है। शस्त्र मतलब समझते हो, हथियार वगैरह, शास्त्र जो मतलब समाज के कार्य को करवाते हैं, शस्त्र ज्ञान। मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और एक चीज देखे, सातू गांव जालौर में इनका मेला पड़ता है। ये कुछ बातें अपने फत्ता जी से रिलेटेड है। अपन इसके बाद में एक और छोटे छोटे हैं, वैसे अब कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, इनमें एक एक दो बातें हैं, वो देख लेते हैं सबकी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। फिर अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद अपने लोक देवता में तेजाजी महाराज पढ़ लिया, बिग्गा जी पढ़ लिया, फत्ता जी पढ़ लिया। और अपन छोटे छोटे लोक देवता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे, मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन जान लेंगे, ठीक है। ये बाकी इनकी कोई एक एक दो बातें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से, वो बता देता हूँ आपको। बाकी सब तो ये मान लो कि जो पंचपीर है ना ज्यादा, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचपीरों के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई दिया है। उसके बाद हमने देख लिया तेजाजी महाराज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देख लिया। अब अपन कल्लाजी राठौड़ और देवनारायण जी वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेंगे, एक्स्ट्रा जानकारी ले लेंगे। बाकी ये छोटे छोटे इनके बारे में एक एक दो जानकारी मिलती है अपने को, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपने पढ़ लिया, बिग्गा जी पढ़ लिया, फत्ता जी पढ़ लिया। अब अपन जुझार जी स्टार्ट करते हैं। जुझार जी का ठेका है ये आपने शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा एरिया, शिक्कर, झुन्नू, चोरू, ये शेखावाटी के अंतर्गत आ। तो ये शेखावाटी क्षेत्र के मुख्य देव देवता है। शेखावाटी क्षेत्र के मुख्य लोक देवता है, ठीक है। और अपन इनका जन्म देखें तो चैत्र शुक्ल नवमी को। और इनका मेला कहाँ पड़ता है, इमलोहा कौन सी जगह पड़ता है, सीकर में। ये इनकी बातें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। और अपन इसके बाद एक और देख लेते हैं नेक्स्ट। इनके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं